नमस्कार। टिंज भारत देखने आप में हूँ रमेश असिंगटा। आज शिमला की एक अदालत में विवादित मस्जिद विवाद को लेकर मामले को लेकर सुनवाई हुई। क्या कोर्ट में हुआ इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है विश्वभूषण जी। तो इनके एक पक्ष के एडवोकेट है। आज कोर्ट में क्या क्या हुआ? आज कोर्ट में दूसरी बार केस लगा था और कोर्ट ने उसमें जितनी भी हमने पार्टीज़ बनाई थी अपनी पिटिशन में, वो सब लोग आए थे। उनमें से दो लोग नहीं आए थे। एक लतीफ़ की तरफ से कोई नहीं आया था और मस्जिद कमेटी की तरफ से भी कोई नहीं आया था, लेकिन वक्फ बोर्ड की तरफ से भी आए थे और एमसी की तरफ से भी आए थे। आपने किसको रिप्रेजेंट किया? किसकी तरफ से ये कोर्ट में आपने चुनौती दी है? एमसी कमिश्नर के आदेश को चुनौती दी है और क्या दलीलें ली गई है? मैंने ये लतीफ़ मोहम्मद हैं जो डोनेटर रहे हैं इस मस्जिद के लिए, उनके बिहाफ पे हम आज अपीयर हुए और हमने उनके बिहाफ पे ये कहा कि भाई जो मोहम्मद लतीफ़ ने यहाँ पे एक रिटन डॉक्यूमेंट टेंडर किया है कमिश्नर के कोर्ट में कि इसको हम तोड़ देंगे। हम ये कह रहे हैं कि ही वाज नॉट ऑथराइज्ड टू से सो, क्योंकि उनको इस बात के लिए कहीं पे भी ऑथराइज नहीं किया गया था, ना ही कि उसको किसी ने बोला था, क्योंकि ना ही वो मस्जिद कमेटी के कोई प्रेसिडेंट है, ना ही कोई किसी उन्होंने ये दावा किया था जब कोर्ट में यहाँ सुनवाई हुई थी एमसी कमिश्नर की कोर्ट में कि उन्होंने ही इसका निर्माण किया है। उन्होंने एफिडेविट दिया था, उन्होंने दावा किया था कि हम कोर्ट के आदेशों को तो पालना करेंगे लेकिन हम तोड़ने को भी तैयार है। ये बड़ा ज़रूरी है जानना कि वक्फ की प्रॉपर्टियां जो भी हैं पूरे हिंदुस्तान में, वो किसी एक आदमी की नहीं है, ना ही कोई एक आदमी उनको बना सकता है। क्योंकि अगर उसको कोई एक आदमी बनाएगा तो वो प्राइवेट प्रॉपर्टी हो सकती है, लेकिन वक्फ की प्रॉपर्टियां कभी भी प्राइवेट नहीं होती हैं। वो पूरे वक्फ बोर्ड की होती हैं और उनका रख रखाव सब चीज़ें वक्फ बोर्ड करता है। और वक्फ बोर्ड जो है वो एक एंटिटी है, एक बोर्ड है जो सरकार उसको देखती है और जो सरकार के तरीके से चलता है। अब अगली सुनवाई कब होगी और आज किन किन पक्षों को आज कोर्ट में रखा गया? और सारे ही पक्ष रखे गए और अगली सुनवाई जो है वो 11/11/2024 को रखी, जिस दिन ये सुनवाई होगी कि भाई आपकी मेंटेनेबिलिटी भी होगी और जो पार्टियां इसमें बनना भी चाहती हैं पार्टी, उनके ऊपर भी हम रिप्लाई फाइल करेंगे कि क्या वो कम्पिटेंट इनफ हैं कि वो पार्टी बन सकते हैं कि नहीं बन क्या सकते हैं। आपने स्टे का भी आग्रह किया था? स्टे का हमने आग्रह किया है और वो अभी पेंडिंग है और वो 11/11 को सुना जाएगा। और उस दिन सारा रिकॉर्ड भी मंगाया हुआ है कमिश्नर के ऑफिस से, और उस दिन देखा जाएगा कि क्या करना तो है। अभी क्या जो मस्जिद गिराने की जो प्रक्रिया है वो चालू रहेगी? उस पे तो कोई बंदिश या रोक नहीं है? अभी तक ये कहा गया है कि भाई हम जो हैं वो परमिट करते हैं लतीफ़ को कि वो तोड़ दें। अब वो परमिट क्योंकि लतीफ़ तो कोई ऐसा मतलब पर्टिकुलर आदमी नहीं है जिसने अपने आप खुद किया हो ये काम, तो उसको परमिट किया जाना भी गलत है। चलिए, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। तो अगली सुनवाई 11/11 को होगी। तीन भारत देख रहे हैं आप। नमस्कार। कमिश्नर साहब के 5 अक्टूबर 2024 के ऑर्डर को जो चैलेंज किया है, वो कोई ऑल हिमाचल मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन के स्पोक्स पर्सन है नज़ाकत अली आसमी जी। उन्होंने अपील दायर की है और इस ग्राउंड पे की है कि मैंने संजौली मस्जिद के लिए कुछ दान किया है, इसलिए मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है, तो इस ऑर्डर को रोका जाए। जबकि 12/9/2024 को संजौली मस्जिद कमेटी के प्रधान लतीफ़ ने एक एप्लीकेशन कमिश्नर साहब को दी थी कि हम 3 इलीगल फ्लोर को तोड़ना चाहते हैं, वो इलीगल है। 13/9/2024 को अगले ही दिन वक्फ बोर्ड के सी के जो स्टेट ऑफिसर है, उन्होंने भी एप्लीकेशन दी थी कि हम ये 3 फ्लोर को तोड़ना चाहते हैं। उसके बाद उन दोनों की एप्लीकेशन को कंसीडर करते हुए, उनकी बात को मानते हुए, जब उन्होंने कोर्ट के अंदर प्लीड गिल्टी किया था कि हमने गलत काम किया है, उन बात को मानते हुए कमिश्नर साहब ने 5 अक्टूबर 2024 को उन 3 फ्लोर को रिमूव करने के ऑर्डर दिए थे और ये कहा था कि विद इन 2 मंथ फ्रॉम द रिसीप्ट ऑफ द सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द ऑर्डर। और हमारी जानकारी के मुताबिक जो ये सर्टिफाइड कॉपी है, इसका जो सर्टिफाइड कॉपी का जो कॉपी थी संजौली मस्जिद कमेटी को और वक्फ बोर्ड को, ये 14 तारीख को मिल गई थी, 14 अक्टूबर को। उसके बाद ये धर्मशाला में भेजते हैं अप्रूवल के लिए सीईओ को, क्योंकि इनके सीईओ धर्मशाला में बैठते हैं। और जो हमें जानकारी है 16 या 17 तारीख को सीईओ धर्मशाला ने भी इनको अप्रूवल दे दी कि 3 फ्लोर को आप डिसमेंटल कर दो, जो आपने रिप्रेजेंटेशन सबमिटेड किए थे। ये दोनों ही पार्टियां अपील में ना आकर के
हमारे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज 1 के कोर्ट में कोई ऑल हिमाचल मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन के स्पोक्स पर्सन जिसका इस केस से कोई लेना देना नहीं है, जो ये कहता है कि मैं वक्फ बोर्ड से भी ऊपर हो गया, जबकि वक्फ बोर्ड ये कहता है कि सब मुस्लिमों के वेलफेयर की बात हम देखते हैं, सब मस्जिदों का जो भी रख रखाव है हम करते हैं, सब मौलवियों को हम नियुक्त करते हैं और सारी मस्जिदें हमारे अंडर काम करती है। लेकिन ये ऑल हिमाचल मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन ये कहता है कि जी ना तो हम किसी वक्फ बोर्ड को मानते हैं, ना हम किसी प्रेसिडेंट को मानते हैं, संजौली मस्जिद कमेटी को, हमें स्टे दे दीजिए। तो हम उस स्टे को अपोज कर रहे थे। इनका ये तर्क था कि इनकी सोसाइटी रजिस्टर्ड सोसाइटी है, इंडिविजुअल कोई आया है, इंडिविजुअल कोई होते नहीं है। मोहम्मद सर लतीफ देखो, कौन होते हैं ये इनका? देखो ये कानून है, सोसाइटी रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड दोनों हो सकती है। जब हम पहले जब हम कह रहे थे कि संजौली मस्जिद कमेटी कोई कमेटी नहीं है, तो यही वक्फ बोर्ड कहता था कोर्ट के अंदर कि नहीं नहीं संजौली मस्जिद कमेटी है, और हमने एनओसी दी है 16 अक्टूबर 2012 को वो लतीफ़ को दी है। तो आज ये आप अपने ही प्रेसिडेंट को मानने से मना कर रहे हैं, अपने ही वक्फ बोर्ड को मानने से मना कर रहे हैं, तो अच्छी बात है, लड़ते रहें आपस में। लोकल रेजिडेंट की हैसियत से आप हाई कोर्ट में पहुंचे। हाई कोर्ट ने भी कहा है कि इसका 8 सप्ताह के भीतर निपटारा मूल केस कर दिया जाए। उस मामले में अब क्या डेवलपमेंट हुई है? सर देखो, जो 5 अक्टूबर 2024 को जो कमिश्नर साहब ने जो ऑर्डर किया था, वो सिर्फ उनके रिप्रेजेंटेशन डिसाइड किए थे। जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ, इन दोनों ने ही, मस्जिद कमेटी के प्रधान ने और वक्फ बोर्ड ने खुद लिख के दिया था हम तोड़ना चाहते हैं क्योंकि ये हमने इलीगल किया है, प्लीड गिल्टी किया उन्होंने कोर्ट के अंदर। और जो 2 फ्लोर बस्ती थी जिसको हमें लग रहा था कि इसका निपटारा जल्दी नहीं होता है, तो कोर्ट ने कहा कि पूरे केस का निपटारा विद इन 8 वीक किया जाए, और 8 वीक जो है 20 दिसंबर को पूरे हो जाते हैं। तो कमिश्नर साहब को 20 तारीख से पहले 20 दिसंबर से पहले इस केस का फैसला करना पड़ेगा। अब अगली सुनवाई 11 नवंबर को होगी। जो हमारे एडीजे साहब के कोर्ट में जो केस पेंडिंग है, उसकी अगली सुनवाई 11 नवंबर को फिक्स की गई है, और 11 नवंबर को ही जज साहब ने कहा है कि हम फाइनली इस अपील को जो है सुनेंगे और फाइनली इसके ऊपर फैसला देंगे। कोई स्टे के ऊपर या किसी और एप्लीकेशन के ऊपर जो है कोई ऐसा फैसला नहीं होगा। फाइनल अपील के ऊपर जो भी फैसला होगा वो आएगा उससे। चलिए, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। तो अभी 11 नवंबर को कोर्ट में अंतिम फैसला आने की उम्मीद है। टिंज भारत देख रहे हैं आप। नमस्कार।